मैं जज्बात की वजह से अपना नुकसान नहीं कर सकता। ये सुनकर सोमी कहती है, फिर मैं भी तुम जैसे बेहिस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती, तुम इंसान नहीं एक सुअर हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सोमी भी बेरोजगार हो जाती है और बहुत उदास रहने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू को भी इसकी बहुत याद आने लगती है। कुछ दिन बाद मिस्टर लू कारोबार के सिलसिले में यूके चले जाते हैं। जब सोमी को ये बात पता चलती है तो वो अपनी दोस्त के सामने बहुत रोती है और कहती है, मैंने इनके साथ बहुत बदतमीजी, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद थे, काश मैं इन्हें बता पाती मैं इन्हें कितना पसंद करती हूँ। मैं इनके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। और दूसरी तरफ मिस्टर लू भी दूर रहकर सोमी को बहुत याद करने लगते हैं। लिंक हर रोज मिस्टर लू के लिए खाना लेकर आती, मगर एक अजीब सी बात हो रही। पहले जब मिस्टर लू खाने पर टूट पड़ते थे, अब वो चुपचाप और उदास बैठे रहते थे। लिंक इन्हें खाना खाने को कहकर वहां से चली जाती, मगर मिस्टर लू का दिल अब खाने में भी नहीं लग रहा था। अगले दिन मिस्टर लू अपने वाला से मिलते तो वो पूछते हैं, शंघाई में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि काम को दिल तक मत पहुंचने दिया करो। ये सुनकर मिस्टर लू कुछ देर खामोश रहते और फिर कहते हैं, पापा कितने दिन हो गए हैं हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, आइए इकट्ठे नाश्ता करते हैं। जब दोनों बाप बेटा एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो मिस्टर लू अचानक अपने वाला से पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? इनके वालिद मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा प्यार मैंने तुम्हारी माँ से किया था और अब सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। ये सुनकर मिस्टर लू के दिल में सब कुछ बदल गया। वो फ़ौरन अपने सिस्टर को फ़ोन कर कहते हैं, हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई वापस जाएंगे। इधर दूसरी तरफ सोमी अब बेरोजगार हो चुकी थी। वो अपने कुत्ते के साथ सड़कों पर भटक रही थी। पैसों की कमी की वजह से वो मिस्टर लू की दी हुई घड़ी बेचने के लिए मार्केट जाती है, लेकिन जैसे ही वो घड़ी बेचने लगती है तो घड़ी पर रिंग होती है। इसे सामने मिस्टर लू की गाड़ी नजर आती है। मिस्टर लू को देखते ही सोमी घबरा कर टैक्सी में बैठकर वहां से भाग जाती है। वो एक सब्जी मार्केट में छुप जाती है, लेकिन मिस्टर लू भी इसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वहां इन्हें सोमी का कुत्ता नजर आ जाता है। मिस्टर लू इस कुत्ते से कहते हैं, अगर तुम मुझे सोमी तक ले जाओ तो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। जैसे ही कुत्ता आगे बढ़ता है मिस्टर लू उसके पीछे चल पड़ते हैं और आखिरकार वो इन्हें सोमी तक ले जाते हैं। सोमी खुद को एक शीशे के कमरे बंद कर लेती है। मिस्टर लू दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहते हैं, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन सोमी गुस्से में कहती है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम अपनी पर्सनल शेफ़ के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए कभी खाना नहीं बनाऊंगी। यह सुनकर मिस्टर लू नरम लहजे में कहते हैं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ़ नहीं बल्कि बहुत खास हो, मुझे वाकई तुम बहुत पसंद हो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर सोमी थोड़ा सा शरारती अंदाज में कहती है, पहले मुझे ये बताओ क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? तभी दरवाज़ा खोलूँगी। मिस्टर लू मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, तुम ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह सुनकर सोमी खुश हो जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। इसके बाद मिस्टर लू सोमी को इसके फ्लैट के पास वाली बिल्डिंग की छत पर ले जाते हैं। वहाँ बैठकर दोनों डूबते हुए सूरज को देखते हैं, क्योंकि सोमी को वहाँ से सनसेट देखना बहुत पसंद था। इसी खूबसूरत लम्हे में दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं और यहीं पर हमारी आज की खूबसूरत कहानी का अख्ताम हो जाता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।